नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में वेबिनार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एनएसएस अधिकारियों के साथ किया संवाद। कोरोना काल में एनएसएस के कार्यों की उन्होंने की जमकर सराहना। सरायकेला खरसवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने खनन विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध बालू के कारोबार का किया खुलासा। बालू लदे 41 हाईवा को किया गया है जब्त। होटल अल्कौर मामले पर जेल भेजे गए होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत अन्य लोगों के जमानत याचिका पर शनिवार को हुई सुनवाई। जिला जज ने सुनवाई को टाला अगले 28 मई तक के लिए। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। रोजाना नए मरीजों के सामने आने से स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में आंकड़ों ने अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 6,500 संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी केवल 24 घंटे में हुई है और देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,000 को पार कर चुकी है, जिसमें लगभग 70,000 अभी तक सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 137 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश भर में मौत की संख्या 3,700 को पार कर चुकी है। जमशेदपुर में वेबिनार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एनएसएस के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी काल में एनएसएस के कार्यों की जमकर सराहना की। कोविड-19 को लेकर एनएसएस द्वारा आयोजित वेबिनार में सभी विश्वविद्यालयों के एनएसएस अधिकारियों से संवाद करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने एनएसएस के सभी स्वयंसेवकों को उनके समर्पित कार्यों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में एनएसएस के कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी एनएसएस के स्वयंसेवक राहत कार्य चलाकर मानव सेवा में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी एनएसएस के माध्यम से जो सेवा कर रही है वो उनकी राष्ट्रभक्ति को ही दर्शा रही है। सरायकेला खरसवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने खनन विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध बालू के कारोबार का खुलासा करते हुए बालू लदे 41 हाईवा को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि जिले के ईचागढ़ और चांडिल इलाके में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से बालू का खनन, भंडारण और उठाव चल रहा था, जिसकी सूचना जिले के एसपी को लगातार मिल रही थी। वहीं बीती रात खनन विभाग के साथ कई टीमों का गठन करते हुए जिले के एसपी ने ये कार्रवाई की। वैसे इस छापामारी में 4 चालकों एवं सह चालकों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन लगभग सभी चालक और खलासी भागने में सफल रहे। वैसे इस मामले में जिले के एसपी मोहम्मद अरसी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के ईचागढ़ इलाके में अवैध बालू का खनन कई सालों से चल रहा था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर देर रात टीम गठित कर तिरोल्डी थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी में छापेमारी शुरू की गई, जहां से इतनी बड़ी मात्रा में अवैध बालू खनन कर रहे हाईवा को जब्त किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि किसी भी गाड़ियों द्वारा पर्याप्त कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। फिलहाल सभी गाड़ियों के कागजातों की जांच जारी है। पुलिस को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि ईचागढ़ एवं तुरली थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी से अवैध बालू की निकासी हो रही है, उसको ट्रांसपोर्ट करके इलीगली ले जाया जा रहा है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों से भी सूचना आई थी, तो उसको लेके एक छापामारी दल का गठन किया गया। तो उसमें ज़िला पुलिस के अधिकारी मेरे नेतृत्व में एसडीपीओ साहब वगैरह और जिला खनन प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप कैमरा कर लीजिए, देख लीजिए, तो मौजूद हैं वो भी। तो ये एक संयुक्त टीम का रेड हुई थी उसकी। तो उस रेड के दौरान कल देर रात से आज सुबह तक ये रेड चली है और उस दौरान 41 हाईवा ट्रक बालू भरे हुए बरामद हुए हैं और
थाना पदाधिकारी साहब ने उसमें बताया देख के पेपर कि कोई भी पेपर इसके पास है नहीं और जो भी कागजात थे वैलिड नहीं थे, तो सभी पूरी तरह से अवैध थे। तो उसको फिर सीज किया गया है और उसको ईचागढ़ थाना में सबको लगाया गया है। इस संबंध में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है, चूँकि अवैध थे इसलिए ज़्यादातर लोग घरे छोड़ के भागे और जो लोग अभी पकड़ में हैं और बाकी जाँच जारी है और इसका जो भी नेक्सस है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर के होटल अल्कौर मामले में जेल भेजे गए होटल के मालिक राजीव दुग्गल समेत अन्य लोगों के जमानत याचिका पर शनिवार को जमशेदपुर न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां जिला जज ने सुनवाई को अगले 28 मई तक के लिए टाल दिया है। गौरतलब हो कि ऑनलाइन सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं की बहस हुई। इस बहस के बाद जिला जज ने सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया। 28 मई को फिर से जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई होगी। होटल के मालिक पर यह आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान यहां स्पा का संचालन तथा कई अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। घाटशिला से जमशेदपुर की तरफ आ रही स्विफ्ट कार की चपेट में आने से सुंदरनगर थाना अंतर्गत कदमडी गांव के निकट 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करने के दौरान ये घटना घटी है। घटना की जानकारी मिलते ही सुंदरनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार समेत कार चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक घाटशिला स्थित BLW में कार्यरत है, जहां घाटशिला से जमशेदपुर आने के दौरान कदमडी गांव के निकट सड़क पार कर रहे 8 वर्षीय अभिषेक सिंह को उसने अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुंदरनगर पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत हुई है। चालक द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आ रही है। उन्होंने बताया फिलहाल चालक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुंदरनगर जादूगोड़ा रोड पे कदमडी जो बस्ती है वहीं पर एक जो गाड़ी आ रही थी कार, तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था जिसका नाम है अभिषेक सिंह जिसका नाम है। उम्र लगभग 7 वर्ष है। तो खेल रहा था, उसी टाइम वो सड़क पर आ गया और जो गाड़ी आ रही थी जो कार, वो लापरवाही और तेजी से चला रहा था उसका चालक, तो उसी में धक्का लग गया। धक्का लगने के बाद उसका परिजन और वो जो आदमी जो चालक था वो लोग ले करके हॉस्पिटल आए, सदर अस्पताल। तो इलाज के क्रम में चिकित्सक के द्वारा मृत्यु हो सकती। सरकारी कर्मचारी। पिता पुत्री के आपसी श्रद्धा व प्रेम के अटूट रिश्ते को एक नई पहचान मिली है। दरभंगा जिले के एक व्यक्ति गुरुग्राम में ऑटो चालक थे। वे घायल हो गए थे। इस लॉकडाउन की घड़ी में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए उनकी 15 वर्षीय पुत्री ने गुरुग्राम से साइकिल से अपने पिता को दरभंगा पहुंचाया। इसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। इस कलयुगी श्रवण कुमारी की चर्चा चारों ओर हो रही है। इस वाक्य से खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की ये कथा दुनिया के लिए प्रेरणादायक है, इससे सीख लेने की जरूरत है। आपको बता दें, मोहन पासवान जो दरभंगा के मूल निवासी हैं, वे गुरुग्राम में ऑटो चालक थे और कई दिनों से वे घायल पड़े थे। लॉकडाउन की इस घड़ी में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए उनकी पुत्री ज्योति जो 15 वर्षीय है, उसने अपने पिता को साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने गांव लेकर आई। इसकी सराहना चारों ओर हो रही है। जमशेदपुर में नोवोको विस्टा कॉर्पोरेशन सीमेंट प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही वेतन दिए जाने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने यहां प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि ये सभी मजदूर KAC नामक कंपनी में कार्यरत थे और 1 माह से ज्यादा समय से इन्हें काम से बिठा दिया गया है और उन्हें वेतन भी नहीं मिला है। इससे इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में ये अपने लिए काम और वेतन की मांग को लेकर कंपनी गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किए। जय गुरु इंटरप्राइजेस, फ्रीगेट कंपनी तथा KEC संवेदक द्वारा काम करने वाले लगभग सैकड़ों ठेका मजदूरों का लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। वेतन भुगतान नहीं होने पर सभी ठेका कर्मचारी आंदोलन पर चले गए थे और गेट जाम कर दिया था।
जिसके पश्चात कंपनी प्रबंधन ने 72 घंटे के अंदर बकाया लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया था, किंतु 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया, जिसके पश्चात आज पुनः आक्रोशित होकर कंपनी गेट पर जाकर प्रदर्शन किया तथा कंपनी गेट से मांग किया कि कंपनी प्रबंधन उनके समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करे, अन्यथा बृहद रूप से बड़े पैमाने पर आंदोलन की जाएगी। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी को लेकर चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है। उधर थोक सब्जी विक्रेताओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन सब्जी विक्रेताओं ने एसडीओ से मुलाकात कर पुराने जगह पर सब्जी दुकान लगाए जाने की मांग की। वैसे दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां सब्जी मंडी लगती थी वहीं पर बिक्री ज्यादा होती थी, लेकिन जगह परिवर्तित हो जाने के बाद सब्जी की बिक्री कम हो गई है। वैसे जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सब्जी बेचे। साथ ही प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जिस दुकानदार के सामने ज्यादा भीड़ होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन की नींद उड़ गई है। हम लोग को सब्जी जब बस स्टैंड में बेचने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसका चलते जो है हम लोग सिटी एसपी सर से मिले हैं और उनसे बोले हैं कि सर जितने जल्दी हो सके हमको साक्षी सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया जाए, ताकि हम सही पूर्वक वहाँ पर सब्जी बेच सकें और सभी को स्वादिष्टता में खिला सकें और किसान को भी 2 पैसा अच्छा मिल सके। इन दिनों प्रवासी मजदूर जमशेदपुर के NH 33 पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। 60 की संख्या में मजदूर, कुछ चेन्नई से तो कुछ मजदूर महाराष्ट्र से पैदल या कहीं किसी की मदद से यहां तक का सफर तय किए हैं। मजदूर ज्यादातर झारखंड और बिहार से हैं। इन मजदूरों के चेहरे उस समय खिल जाते हैं जब कोई मदद का हाथ इनकी ओर बढ़ जाता है। NH 33 पर कई लोगों की ओर से कई कैंप खोले गए हैं, जहां इन मजदूरों की सहायता की जा रही है। आज जब ये मजदूर डिमना चौक पहुंचे तो वहां इन मजदूरों में तरबूज का वितरण किया गया। साथ ही चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी ने बिहार के बस को रुकवाकर इन लोगों के लिए बसों के माध्यम से बिहार जाने का प्रबंध कराया, जिससे मजदूरों के चेहरे खिल उठे थे। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न आर्थिक समस्या से जूझ रहे जमशेदपुर के बागबेड़ा गांधीनगर निवासी भगवान दास अब प्रकृति की कहर से दोहरी मार झेल रहे हैं, जहां इन बुजुर्ग दंपति की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। किसी तरह से फेरी कर बुजुर्ग भगवान दास अपने और अपनी धर्म पत्नी का पेट पाल रहे थे। अचानक इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें घर पर मजबूरन बैठना पड़ा। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बुजुर्ग दंपति दाने दाने को मोहताज हो गए, पर इनकी संकट यहीं थमने वाली नहीं थी। पिछले दिनों आई तूफान की वजह से इनकी घर की नींव इतनी कमजोर हो गई है कि शुक्रवार देर रात वो ढह गई, जहां घर के सारे सामान क्षतिग्रस्त हो गए और बुजुर्ग दंपति बाल बाल बच गए। पीड़ित बुजुर्ग भगवान दास ने बताया कि देर रात उनके घर ढह जाने से उनके सारे सामान बर्बाद हो गए हैं। इस घटना में उनकी धर्मपत्नी को थोड़ी बहुत चोटें आई है, पर अब तक जिला प्रशासन की ओर से उनकी सुध नहीं ली गई है। जानकारी मिलने पर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और जिला प्रशासन के साथ साथ आसपास जितने भी समाज सेवी हैं उनसे संपर्क साधकर इनके समक्ष उत्पन्न समस्या के निराकरण का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा यथासंभव उनके द्वारा बुजुर्ग दंपतियों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन से आग्रह किया जाएगा कि जल्द से जल्द इनके आशिया को तैयार कर दिया जाए। तो झुपड़ी था और उस झुपड़ी में जो हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे, 11 साढ़े 11 का बीच में जो है दीवार सारा गिर गया और थोड़ा से जो है मेरा वाइफ को थोड़ा से चोट लगा
परेशानी यही जो बाहर में हम लोग है, घर तो गिर गया, अभी दब गया है, सामान भी दब गया, कुछ नहीं है, खाने का बर्तन भी नहीं है। और आपके सामने चावल भी देख रहे हैं, देखिए जो चावल थोड़ा सा था वो भी दब गया था, वो निकाल करके अभी देखिए चुन रहा है। बस हमारा झोपड़ी तो किसी तरह खड़ा कर दे उतने बहुत है। वे लोग इस झोपड़ी में रहते थे। पिछले दिनों आंधी तूफान जो आया था उसमें बारिश में इनका मिट्टी का दीवार था वो खुल गया भीग जाने के कारण, और उसके एक दिन बाद कल रात में इनका झोपड़ी पूरा गिर गया है। अभी इनको रहने का काफ़ी दिक्कत हो गया है और ये लोग बाहर में खाना बना रहे हैं। अभी इस लॉकडाउन में इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब है, इसलिए हम जिला प्रशासन से और जो भी समाज सेवी है सारे लोगों से ये अपील करेंगे कि इनका आगे बढ़कर इनका सहयोग करें ताकि इनका झोपड़ी खड़ा हो सके, और हम लोग अपने स्तर से भी इनको आर्थिक मदद करके इनको अभी खाने पीने का दिक्कत नहीं हो, अनाज की मदद करके, कुछ तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करके। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से सफाई कर्मियों के बीच शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाने वाले गोटे मसाले का पैकेट वितरित किया गया। इन मसालों के सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संस्था के सदस्य ने कहा कि शरीर पर किसी भी तरह का वायरस का कुप्रभाव न पड़े, इसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और हाथ धोकर भोजन करना एवं बार बार हाथ धोना जरूरी है। इन सबों के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काढ़े का सेवन भी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों के बीच गोटे मसाले का वितरण किया गया। आज सफाई कर्मियों के बीच भोजन और पानी के बोतल के साथ साथ आज हम लोग मसाला भी दिए। वो मसाला जिससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जैसे हल्दी, लौंग, दालचीनी, गोल मिर्च दिया गया। जैसे हल्दी है, गोटा हल्दी दिया गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, वायरस से लड़ने का शक्ति अंदर से बढ़ता है। और कम से कम दिन भर में 1 नींबू का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी गुनगुना पानी में। गुनगुना पानी में नींबू का सेवन करने से शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था जीवन विजय ट्रस्ट के द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानगो के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ये संस्था लगातार अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु विभिन्न तरह से समाज सेवा के कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर इन्होंने अब इस क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। मानगो के शंकुसाई जयप्रकाश नगर इलाके से इसकी शुरुआत की गई, जहां मशीन के माध्यम से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। संस्था के सदस्यों के अनुसार रोजाना गली मोहल्लों में घूम घूम कर 100 घरों को सैनिटाइज किया जाएगा। जीवन विद्या ट्रस्ट एक संस्था है और उसके द्वारा सैनिटाइजर के लिए एक मशीन खरीदा गया है और मशीन परसों खरीदे हैं और मशीन का उपयोग हम लोग उस असलम एरिया में प्रयोग कर रहे हैं जहां पर इस सैनिटाइजर का काम अभी तक नहीं हुआ है। तो आज उसी क्रम में जयप्रकाश नगर शंकुसाई रोड नंबर 5 में सैनिटाइजर का काम चल रहा है और उसमें हमारे लेबर है, इस संस्था के द्वारा मशीन है, ये दोनों का कभी लगा करके दवा वगैरह व्यवस्था कर करके छिटाई कर रहा है। उसमें हर गली हर मोहल्ले में घूम करके हम करने का योजना है। आज हम कोशिश करेंगे कम से कम 100 घर का कवर करेंगे और इसके बाद फिर दूसरे दिन एक दिन ऑल्टरनेट कर करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।